कम्युनिकेशन में आज हम लोग बात करेंगे किसकी, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब क्या होता है, बाधाएं, है ना। जो हिंदी वाले बच्चे हैं ऊपर बैरियर्स में बाधाएं लिख दें, ठीक है। संप्रेक्षण में आने वाली बाधाएं, बाधाएं चार प्रकार की हैं। पहला क्या है, सिमेंटिक। दूसरा क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तीसरा क्या है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। और चौथा क्या है आपका, पर्सनल बैरियर। ठीक है, तो आइए पहली हेडिंग डालिए आप लोग, लिखिए सिमेंटिक बैरियर। क्या होता है भाई सिमेंटिक बैरियर, कोई बताएगा, बताने का प्रयास करेगा, फटाफट बताइए। लिख सकते हो। लिखिए, इट रेफर्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग between the sender and receiver arising due to the different meaning of words and other symbol used in the communication। ठीक है ना। तो देखोगे भैया ये क्या रिफर कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, जो किसके बीच हो रही है, बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जो दो लोगों, कौन कौन से हो, सेंडर मतलब जो मैसेज भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला, दोनों के बीच में जो बाधा आ रही है। ठीक है, जो डिफरेंट कैसे आ रहा है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल्स। ठीक है, जो किसमें यूज किए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहां तक आप लोड कर देंगे। The semantic barrier usually arises when the information is not in the simple language and contains those words or symbols that have multiple meaning। ठीक है, लिखेंगे इसके आगे एक लाइन और लिख लीजिए। The semantic barrier usually arises when the information not in the language and contains those words or symbols that have multiple meaning। ठीक है, क्या कह रही है, कह रहे सेमेंटिक बैरियर यूजुअली कब एराइज होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट इन द सिंपल लैंग्वेज। लैंग्वेज बदल गई,
ये चाइनीज सुनती है और हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है ना। या इसको उड़िया आता है, उड़िया समझ में आ रही है, असमी समझ में आ रही है, तेलुगु समझ में आ रही है, बंगाली बोल समझ में आ रही है, हम इसको खड़ी बोली में समझा रहे हैं, है कि नहीं। अब जो बोले प्रसंग का हो बाटे मजे में, अब इसको चुंग फुंग सू चाइना की बोली समझ में आती है, ठीक है ना। तो क्या जाएगा यहां पर, बात किसकी होगी, लैंग्वेज बैरियर की होगी, ठीक। फिर अब कल मैं जैसे मैं बता रहा था ना कि जो कहां वाले मोदी जी, कहां के, गुजरात वाले, गुजरात में हाँ ऐसे नहीं करते, ऐसे से करते, हाँ। अब यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगी, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन बैरियर हो गया कि नहीं। अब उससे पूछेगा मच्छी भात खाओगे, बोला बोला हाँ, उसका बोला तो नहीं, लाख मच्छी भात पड़ दिया, अरे क्या कर दिया तूने, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, है कि नहीं। तो क्या होगा फिर, लैंग्वेज बैरियर था यहाँ पर, साथ साथ क्या आ गया, सिंबल बैरियर, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर हर सिंबल के मल्टीपल मीनिंग होते, ठीक है, और यही मीनिंग क्या करता है, बैरियर्स को इरेज करता है, ठीक है। लिखोगे क्या क्या आ रहा है इसमें, हेडिंग डाल लो, बीच में गोला बना लो, लो चलो चलो लिख ही लेते, यहीं पर रुक गया, छोड़ो लिख लेना भाई, लिख लो। फिर पूछ कुछ निकाल दो, लिख लो पहले इसमें वर्ड्स विथ, जैसे अपना ये बोलता रहता है डबल मीनिंग या डिफरेंट मीनिंग, फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन, फिर अनक्लियर या अनक्लेरिफाइड, जंक्शन, चौथा डिनोशन। ये पूरा हिंदी में मैं भेज दूंगा, परेशान ना होना तुम लोग, ठीक है ना। और तुमको इतना बता दिया जा रहा है कि तुम आसानी से अपने से भी लिख सकते हो। फिर ये 6 है, पहला वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग, तुम लोग इसमें माहिर हो, है ना। कहा कुछ, किया कुछ, सुना कुछ, समझा कुछ, तुम लोग दिन भर यही करते रहते हो, ठीक है ना। और वो ठीक है, अब आप वो का इंटेंशन किस में ले रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं, देखो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना। आप हम बोल कुछ रहे हैं बट सामने वाला क्या कर रहा है,
मोची की निगाह जूते पर, उसी तरह उसकी निगाह फीते पर। फॉल्टली ट्रांसलेशन, ठीक है ना, मैंने बताया कुछ, हमने बोला इससे कि जाके बोल देना कि ये काम ऐसे से कर लेगी, तो बोले अब सर बोले ऐसे से कर देना, नहीं समझ जाना, है ना, ऐसी कैसी हो जाएगी तुम्हारी। क्या हो गया यहाँ पर, हमने बोला कुछ, ये भी तलवार उलवार लेके पिस्टल से तैयार करके आई, आपकी हिम्मत कैसे हुई बोले, हमके क्या बोला भैया मैंने, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, ट्रांसलेशन गड़बड़ कर। तीसरा क्या है, अनक्लेरिफाइड एजम्पशन, है ना, ध्यान से तुम लोग पढ़ो। खड़ा हो गया वो प्रशांत, आपकी हिम्मत कैसे, उंगली कैसे दिखा ली, है ना, बात समझ में नहीं, क्या ये आपका जम्सन ही गलत। आप यह पढ़ने आने बैठा है, जिसे एक लड़का शुभम पढ़ता था, कटरा का कोई बहुत बड़ा वो था प्रॉपर्टी डीलर, उसका लड़का था, वो खड़े होकर सवाल पूछे, ऐसा लगे वो मुझको डांट रहा है। तो मैं नया नया कृष्णा कोचिंग पढ़ा रहा था, 2014-15 के बात है, तो पहली बार खड़ा हुआ तो मैं तो कुछ नहीं, मैं बोला, मैं ही कम बोला, मैं कहा आज पहला दिन है, आज ही अगर बोल देंगे तो, अब ऐसे जानते बोलने में तो मैं कभी पीछे रहता नहीं वैसे भी, ठीक है ना, सामने वाला अगर आंख दिखाए तो मैं उसका आंख निकालने का प्रयास कर लेता हूं। फिर दोबारा जब उसने बोला, मैंने ऐसे किताब उठाया, उसके ऐसे मारा भाड़ से, मैं बोला कि हम यहाँ पढ़ाने आए बेटा, तुम हम तुमको पढ़ाए, तुम हमको मत पढ़ाना, ठीक है। कहा नहीं मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। फिर उसके पापा वापा शाम को गनर ओनर के साथ 4-5 गनर 4-5 गाड़ी लेके आए हुए, फिर बैठे लगे बताने, नहीं हमने कहा इसको समझा दीजिएगा, इसकी टोनिंग सही रहनी चाहिए, अगर हम पढ़ना है हमारे यहाँ तो टोनिंग सही करेगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेगा। क्या नहीं आपको ऐसा लग रहा है, वो उसकी टोन ही वैसे है। तो बाद में जब कुछ दिन साथ में रहा तो समझ गया, आज भी अभी आएगा और सर कैसे, है ना, तो ऐसे उसकी टोनिंग यही है, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो गया आपका, बाद में हमको भी ये बात रियलाइज हुई कि हमको ऐसा नहीं करना। तो ये क्या हो गया, अनक्लेरिफाइड एजम्पशन। तो 3 साल पढ़ा, उसको मैं भगाता रहूं लेकिन नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी भी कभी कभी है, हालांकि वो मतलब जैसे नॉर्मल एज के बच्चे हैं, वो तुम लोग से बहुत ज्यादा एज का था, तुम्हारे को नहीं, इसलिए भी क्या होता था हमको ऐसा लगता था, ठीक है ना। फिर चौथा क्या हो गया, डिनोशन एंड कॉन्स्टेशन। क्या मतलब हो गया इसका, आप जो डिनोट कर सामने वाले हो सकता है ना समझ में आए, जो मैं बताने का तुमको प्रयास कर रहा हूं वो तुमको ना समझ में आ रहा, और जो मैं बताने का प्रयास ना करूं वो तुमको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो कथनी और करनी में क्या जाता है, अंतर जाता है, ठीक है। फिर टेक्निकल इशू जो होते हैं आपके, ठीक है ना, मैसेज भेजिए नेटवर्क एरर, गड़बड़ आ गया नेटवर्क, तो एक समय के बाद अगर आप आंसर दोगे तो उसका महत्व क्या हो जाता है। अब कोई प्रपोजल आ रहा था तुम्हारे पास, तुमको तुरंत एक्सेप्टेंस देना था, तुम्हारा प्रपोजल एरर कर दिया नेटवर्क ने, कोई दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं, समझ लो गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर बैड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की बात अगर आप लॉ में करो, एक्सप्रेशन वहां पर कायदे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन ही आपको कहां भेज सकता है, जेल भेज सकता है। अगर आपका एक्सप्रेशन ना सही हो तो आप कहां चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि ये सब क्या है आपका सेमेंटिक बैरियर, इसको आप चाहो फोटो खींच लो, आराम से घर पे बैठ के इसको लिख सकते हो। ला की क्लास चलेगी, ला कौन आकाश सर पढ़ाते हैं ना, ठीक है। सेमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है, जहां पर अर्थ को आप ना समझ पा रहे हो, अर्थ का क्या कर देना है, अनर्थ कर देना, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेना तुम लोग। चलो फिर अभी यहीं तक की बात है, इसके आगे की बात हम लोग कल वाली क्लास में करा जाएगा, ठीक है।